राधे राधे। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे देश में बहुत धार्मिक स्थल है, धर्म प्रधान हमारा देश है। तो इन्हीं में 51 शक्तिपीठ भी आते हैं जो माता के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाते हैं। तो ये जो 51 शक्तिपीठ हैं, ये माता सती के शरीर के टुकड़े जहां गिरे थे वहां 51 शक्तिपीठ बने हैं। लेकिन ये शक्तिपीठ कहाँ पर है और किस नाम से यहाँ माता पूजी जाती है, ये सब जानकारी देने से पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों। तो एक बार दक्ष प्रजापति जो माता सती के पिता थे, माता सती भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। क्योंकि दक्ष प्रजापति भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए उन्होंने एक बार बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवता, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने अपने जामाता भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। तो जब ये बात पार्वती जी को पता चली तो उन्होंने बोला कि एक बेटी के लिए पिता का निमंत्रण आवश्यक नहीं है, तो हमें चलना चाहिए। इस पर भगवान शिव ने उन्हें मना किया, लेकिन पार्वती जी की इच्छा देखते हुए उन्होंने उनको जाने से नहीं रोका और पार्वती जी बिना ही निमंत्रण के अपने पिता के घर उस यज्ञ में चली गईं। लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि जो राजा दक्ष थे वो अपने अहंकार में आकर भगवान शिव का उपहास कर रहे थे, उनकी हंसी उड़ा रहे थे। तो माता सती को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसी क्रोध में उसी जो यज्ञ कुंड था उसमें कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब इस बात का पता भगवान शिव को चला तो वो दौड़े हुए वहां पहुंचे और बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को ये आज्ञा दी कि वो दक्ष प्रजापति का सिर काट दे। वीरभद्र ने जब उनका सिर काटा तो वो उसी यज्ञ में जलकर भस्म हो गया। उसके बाद भगवान शिव दुखी होते हुए माता सती का जला हुआ शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में व्यथित होकर घूमते रहे, बहुत ज्यादा दुख में हो गए, जिसके कारण सृष्टि का विनाश होने की संभावना बढ़ गई थी। तो भगवान विष्णु के पास सभी देवता गए और उन्होंने इसका उपाय करने का कहा। तो भगवान विष्णु ने जब देखा कि भगवान शिव उन सती के शरीर को, पार्थिव शरीर को शरीर से लगाकर और इधर उधर दौड़ते जा रहे हैं, तो उनको और कोई रास्ता नहीं सूझा और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवती पुराण में ये 108 का विवरण आता है और भगवती गीता में 72 का, लेकिन सिर्फ 51 ही जगहों के नाम और स्थान का पता है, तो हम 51 ही शक्तिपीठ माने जाते हैं। पूरे भारत में 1-2 पाकिस्तान में भी है, श्रीलंका में भी है और बांग्लादेश में भी शक्तिपीठ है उन 51 में से, जिसके बारे में हम आपको आगे विस्तार में बताएंगे कि कौन सा कहाँ पर है और किस नाम से वहां देवी जानी जाती हैं। तो ये सब होने के बाद जब वो माता सती का पार्थिव शरीर सारा इधर उधर होकर भगवान शिव से अलग हुआ, तब भगवान शिव का थोड़ा क्रोध शांत हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि दक्ष को माफ कर दिया जाए और उनको पुनर्जीवित किया जाए। लेकिन दक्ष जो प्रजापति थे वो बहुत अहंकारी थे, वो अहंकारवश सब मेरा मैं करते रहते थे। तो उनके इसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने उनके शरीर पर क्योंकि उनका अपना सिर तो नष्ट हो गया था, तो उनके शरीर के ऊपर बकरे का सिर लगा दिया। उसके बाद जब दक्ष प्रजापति को ये सब देखा, अपना मुख उन्होंने देखा कि बकरे का मुख उनके शरीर पर लगा है, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से माफी भी मांगी। तो अब आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ थोड़े थोड़े करके आप लोगों के सामने वो 51 शक्तिपीठों का विवरण देंगे, जिसमें कहाँ पर वो स्थित है और माता किस रूप में वहां पूजी जाती है और माता का कौन सा अंग कहाँ गिरा था, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। इस पूरी सीरीज को देखते रहिए। कैसी लगी आपको, आप सबको आज की जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।